हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे आर्यस अग्रवाल के प्रतिशत चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक ना, तो हम लोग शुरू से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको लगे कि सिंप्लीफिकेशन टाइप का पहले क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना, ट्रिकली सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन से हम लोग बचेंगे। जो भी तरीका, जितने भी तरीका हो सकता है वो आपको यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको जैसे कि दिख रहा है कि वाट का 52% 182 है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे। जहाँ पे एक वाट है वहाँ पे एक आप एज्यूम कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं क्या, एक आता है डिजिट सम। यहाँ पे हम आसानी से डिजिट सम फाइंड अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक ना, तो डिजिट सम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए डिजिट सम आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि 9 को काउंट नहीं करते हैं, तो 8 एक 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी इधर 2 मिलेगा। यहाँ पे 5 2 7 होगा। ठीक ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या रखिएगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर उसका डिजिट सम 2 आ जाए। तो ऑप्शन से देखेंगे 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 रखेंगे तो 7 3 की 21 होता है, 21 का डिजिट सम 3 होता है, तो ये आपका नहीं होगा, हम लोग को 2 चाहिए। ये होगा 5 3 8, 8 रखिएगा तो 8 7 56, तो 56 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 11, 6 5 11 होगा ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, 6 5 11 होगा आपका। और 6 5 11, 11 को फिर इसको जोड़िएगा, अंकों को जोड़िएगा, तो ये 2 मिलेगा आपको। ठीक ना, तो ये 2 आ गया। और भी किसी से 2 आ सकता है, यहाँ तो 9 आएगा तो 0 मिल जाएगा। 8 3 11 यानी 2 आएगा, 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 यानी 5 आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी 2 आ रहा है यहाँ से, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यानी आपको आसानी से डिजिट सम अप्लाई करके कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, दूसरा तरीका आपको बताते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका जो आपको डिजिट सम अप्लाई करना है। डिजिट सम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ना है और उसको एक अंक में बदल लेना है। जैसे कोई नंबर लिया है, 4 5 लिखा है ना, तो 4 5 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 को जोड़ दीजिए, एक और एक तो 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का अंकों को जोड़ना। दूसरा चीज ये देखना है कि डिजिट सम में 9 को हम लोग 0 मानते हैं, यानी जहाँ भी 9 दिखेगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम लोग डिजिट सम का आपका एक क्लास किए होंगे, उसमें आप जाके देख सकते हैं ये सारा चीज। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कॉमन तरीका है, जो सब कोई करता है, ऐसे कर सकते हैं कि 52% का मतलब होता है 100, 182। ठीक ना, अब यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 182 इंटू 100 अपॉन 52। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 होगा, और ये 13 से काटिएगा तो 13 दूना 13, एक हम 13 हो जाएगा, 5 बचेगा तो 52 होगा, 13 चौका 52। फिर 2 से काट दीजिए, ये 2 से काटिएगा 7 बचेगा, यानी 700/2 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 350। तो ये एक तरीका है आपका करने का, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला तरीका था आपका कि इसको डिजिट सम से हम लोग कर देंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1260 का 33.1/3%। 1260 का 33 पूर्णांक का मतलब होता है, इसका परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू 1/3 होता है। ठीक ना, प्लस 755, इसका आपका क्या होता है, 80 और 100 का होता है 4/5। इसका भिन्न वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। इसको काट लीजिए, 4 3 12, 3 दूना 6 20 होगा, यहाँ से हो जाएगा, 5 से कटेगा आपको। ठीक ना, तो 15 5 75 होता है ना, 51। एक में 4 से गुना कीजिए, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 0, तो 0 में 4 जोड़िएगा तो अंक आपका 4 मिलेगा, जिसका अंतिम अंक 4 होगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा, चूंकि आप इसको जोड़ भी सकते हैं, हम आपको तरीका ये बता रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कहाँ से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि इसका आप जोड़ भी सकते हैं,
क्या करिएगा, इसको गुना कीजिएगा फिर जोड़िएगा इसमें, तो इतना ही आएगा आपको, ठीक ना। तो हम बिना गुना किए 1 में 4 से गुना कर लेंगे, इसको 0 में जोड़ेंगे 4 आएगा। हम देखेंगे कि एक ही ऑप्शन है जिसका अंतिम अंक 4 है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे भी डिजिट सम हम लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले इसको काटना पड़ता हम लोग को 3 को, क्योंकि डिजिट सम में आपको बताएंगे कि अभी भी 3, 6, 9 अगर डिवाइड में आए तो उसको एक स्टेप सॉल्व करके तब अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो इसको 420 ले लेते हैं आप, प्लस ये 755 रहने देते हैं हम लोग। 4, 5 को अगर आपको बदलना है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 दूना 10 यानी 1 बन जाएगा इसका डिजिट सम। इधर मिलेगा 5, 5, 10 और 7, 17, ये तो 6 हो गया आपका, 4, 2, 6, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, 7, 17, 17 का मतलब हुआ आपका 8, है ना। और ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 × 64 हो जाएगा ना आपका। तो 64 का मतलब होता है 10, क्योंकि 64 का मतलब हो जाएगा 6, 4, 10 और 10 का मतलब होता है 1 यानी 7। तो देखेंगे किसका डिजिट सम 7 है, तो ये 4, 2, 6, 1, 7 हो रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। और ये 9 हो जाएगा, 7, 6, 13, 13 का मतलब 4 होता है, 9 हो जाएगा, 5, 2, 7 हो जाएगा। यहाँ पे डिजिट सम मैच कर गया, ठीक ना, 2 ऑप्शन का मैच कर गया, तो हम लोग मैच कर जाएगा तो वो वहीं आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है, लास्ट डिजिट वाला। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट का अप्लाई किए तो 4 आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक ना। तीसरा तरीका है आपको कि इसको सॉल्व करना है पूरा, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 540 का 75%, 75% का मतलब क्या होता है आपका 3/4, है ना। 75% का मतलब होता है 3/4, का मतलब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 1 जा 7/5, और ये हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 चौके 20 होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, आपको ये 27 होगा। अब आपको मिल गया 27 गुने 7 गुने 2। अब इसको आपको गुना नहीं करना है, देखेंगे अंकों का यहाँ पे लास्ट अंक देखते हैं क्या आता है। 7 7 49 का मतलब 9, और 9 2 18 का मतलब 8। देखिए किसमें डिजिट सबसे अंतिम अंक 8 है, तो ये आपका है। अब इसको पूरा आपको गुना नहीं करना है, लास्ट अंक ही गुना करेंगे। अगर 2 अंक आता तो हम डिजिट सम भी अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 378, या गुना कर भी सकते हैं आप, तो उतना ही आएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कोई का नहीं सोचना है, ठीक ना, क्योंकि आपको ज्यादातर एग्जाम में ये तो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, इसलिए हर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं दिया है, ठीक ना। तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को 420 का 36%, 36% का देखिए यहाँ पे एक तरीका हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। 6 3 9, डिजिट सम 9 है, तो इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या मिलेगा आपको 5 3 8, 6 5 11, 11 11 8 और 8 यहाँ पे मिला, और यहाँ पे 11 का 2, यानी ये हो जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है 7, है ना। यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आया था 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। अब देखिए 4 को इधर आप इसको 9 भी मान लीजिए, क्योंकि इसको 7 को माइनस करना है ना, 9 मानिए, तो 7 माइनस होगा तो 2, और प्लस ये 4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो x बराबर आ गया 6, यानी x का डिजिट सम 6 आना चाहिए। तो किसका 6 आ रहा है, देखिए तो ये हो रहा है 8 2 10, 4 14 का मतलब 5, 9 4 2 6 आ रहा है आपका, ये 9 8 3 11 मतलब 2 आ रहा है आपका, 8 1 9, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4 आ रहा है, ठीक है। तो 6 आपका एक ही ऑप्शन का आ रहा है, बी नंबर, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग क्या किए, डिजिट सम अप्लाई किए। यहाँ 9 दिख रहा था, यानी ये पूरा 0 मानना है या 9 मानना है। इसका डिजिट सम क्या होगा, 9 से आपको पता है किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, 9 से कोई भी नंबर से आपको गुना कीजिएगा ना, तो इसके अंकों का योग 9 ही आएगा, ठीक ना। 9 लीजिए या 0 लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 0 नहीं लिए, चूंकि 7 को माइनस करना था, नहीं तो 0 में से 7 माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव नंबर मिल जाएगा आपको। तो नेगेटिव नंबर से बचने के लिए हम लोग क्या किए, इसको आप ले लिए, इसको 9 ही ले लिए।
तो 9 में से 7 माइनस हुआ 2 हो गया, ये 4 आके इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 2 6 यानी x का मान यहाँ पे जो आएगा उसके अंकों का जोड़ 6 होगा और एक ही ऑप्शन है बी, तो हो जाएगा। तो डी सम देखिए अंकों का योग अप्लाई करने से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि यही सब हम लोग लास्ट डिजिट या अंकों का योग अप्लाई करें। अगर ये टॉपिक आपको दोनों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे बात कर देंगे, अलग वीडियो आपको बना देंगे, ठीक ना। तो अंकों का योग आपका, तो अंकों का योग या अंतिम अंक अप्लाई करना, ये ज़्यादातर आपका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं अप्लाई होता है वहाँ पे हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, तभी भी हम लोग पूरा कैलकुलेट कहीं भी नहीं करेंगे, आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे 3882 1/2। तो देखिए ये 2 से काट दीजिए तो 19 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ x मान लीजिए गुने इसका डिजिट सम 6 मान लीजिए, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 8 4 4 8 2 10, तो 10 हम लोग 1 हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 9 4 2 6 1 7, तो 7 हो गया, यहाँ पे 6 x आ गया 1, ये जाएगा 7 उधर माइनस हो जाएगा। तो चूंकि ये 1 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो इसको 10 ही जाने दीजिए। तो 10 में से आप 7 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 6x बराबर 3 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि अंकों का योग 3 आ जाए। तो चलिए हम लोग रख के यहाँ पे देखते हैं, चूंकि इसके अंक तीनों का सेम है ना, इसमें भी 3 5 2 है, इसमें भी 3 5 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक ना। तो इससे डिफरेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनका दोनों का डी सम सेम है। तो अगर हम लोग रखेंगे, देखिए 5 3 8 2 10, 10 का मतलब हुआ 1 रखते हैं तो हम लोग का कितना आएगा आपको, 1 रखेंगे तो हम लोग का आएगा 6, जबकि हम लोग को चाहिए 3 ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं 5 3 8 और 8 3 11, 11 का मतलब 2, तो 6 2 12, तो 6 2 12 का मतलब 3। तो ये हम लोग का यहीं पे कैंसिल हो गया कि चूंकि ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर चूंकि ये दोनों लेते हैं, दोनों में से कोई, तो इसके अंकों का योग 1 होगा। अगर x के जगह पे आप 1 रखते तो 6 कम 6 आएगा, जबकि हम लोग को RHS में 3 मंगाना है, तो हम लोग को 3 लाना है ना। तो देखेंगे ये रखने पर आपको आ जा रहा है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको आगे आप आगे कैलकुलेट पूरा करके भी आप देख सकते हैं, या डिजिट सम आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए और कोई तरीका इस पे नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 420 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। देखिए सबका डिजिट सम यहाँ अलग अलग है, तो डिजिट सम ही हम अप्लाई करेंगे। हम आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डिजिट सम से ही यहाँ पे कराएंगे और लास्ट डिजिट से, ठीक ना। कैलकुलेट ज़्यादा कैलकुलेशन से हम लोग बचेंगे। तो देखिए 4 2 6 5 2 7, 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 42 का मतलब क्या होता है, 4 और 2, 42 का मतलब होता है 4 और 2, इनको जोड़िएगा तो 6 मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 1 5 यानी 5x होगा, यहाँ 7 7 14 और 14 का मतलब हो जाएगा आपका कितना, 5, है ना। 14 का मतलब हो जाएगा 5। अब क्या कीजिएगा, 6 - 5 बराबर 5x, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर, तो आपको 1 बराबर 5x। अब x की जगह पे क्या रखिएगा कि इसका डिजिट सम 1 आ जाए, 7 रखिएगा, 7 5 35, 35 का मतलब होता है 8, नहीं होगा। 9 रखेंगे तो वो तो 9 ही बना देगा। 2 रखिए तो 5 दूना 10, 10 का मतलब होता है 1, यानी ये ऑप्शन हो सकता है आपका। 4 रखेंगे तो 4 5 20, तो 20 का मतलब होता है 2, तो 2 तो नहीं चाहिए, हम लोग को 1 चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिससे 1 आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन है 365। ऑप्शन देखिए तो डिजिट सम सेम नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये तो 9, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 मिलेगा। ये तो यहाँ पे 9 आ गया, अब तो यहाँ तो 9 या 0 लेना है आपको इधर, प्लस ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 4। परसेंटेज नहीं लेते हैं,
क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 का मतलब होता है उसका डेसिमल 1। 9 कैंसल होगा, 6 6 12, 12 5 17, 1 18, ये ना होगा 6 6 12 6 18, 18 का मतलब इधर 0 आ गया आपका, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 9 का 9 भी ले सकते हैं, 0 रहेंगे। तो यहाँ पे x का वैसा वैल्यू लेना है जिसका डेसिमल 9, क्योंकि ये 9 होगा तभी ना ये 0 होगा, क्योंकि 4x बराबर 0 लाना है या 9 लाना है, तो इसका x की जगह पे वैसा नंबर लेना है जिसका डेसिमल 9 होगा, तभी जाके इसमें मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आएगा। तो देखेंगे 8 रखिएगा तो नहीं होगा, ये 5 4 9 यानी 45 9 हो रहा है, तो 9 रखिएगा तो 9 चौका 36, 36 का मतलब डेसिमल 9 और 9 का मतलब 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 250 का 14%। तो 250 का 14% ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में डेसिमल किसी का सेम नहीं है हम लोग का, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। 5 2 7, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7, ये आ जाएगा 4 1 5, परसेंटेज नहीं लेना है, ये होगा 6 और वाट की जगह पे x 5, 7 5 35, 35 का मतलब हो जाएगा 5 3 8 है ना, प्लस 6x इक्वल टू 5। इसको 14 ही रहने दीजिए, चूंकि 8 को ले जाकर उधर घटाना है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 14 ही रखते हैं ना। जहाँ पे निगेटिव नंबर है उसको क्या कीजिए, वही नंबर देखिए, 14 इसको रखेंगे, 140 रखते हैं, सॉरी, तो 140 रखिए, 8 पहले घटा दीजिए, उसके बाद डेसिमल करेंगे। तो 6x मतलब कि 8 इसमें से माइनस होगा, तो 132, 132 का डेसिमल 5 2 3 2 5 और 1 6, तो 6x इक्वल टू 6, 6 से 6 कट जाएगा तो ये 1 मिल जाएगा, यानी देखिए कि इसका डेसिमल 1 आ रहा है आपका, ये तो 6 आ रहा है, ये 8 9 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, यानी किसी का डेसिमल आपका 1 नहीं आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके भी हम आपको दिखा देते हैं। 14/100 ले लीजिए यहाँ पे, प्लस 150 x/100 ले लेंगे, कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। तो 1 0 से 1 0 काटेगा, 5 दूना 10, 50 25, 2 से 7 बार में, तो 7 5 35 हो जाएगा आपका, 25 6 का 150, 25 चौके 100, 50 दूना 100, 25 50 3 150, यानी 3x/2 है ना, 140। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, तो 70 प्लस 3x हो जाएगा आपको, तो 140 इंटू, अब देखिए 70 प्लस 3x इजकल टू 140 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 3x इजकल टू, ये 14 दूना 28, 280 माइनस 70, तो आपको आ जाएगा 3x बराबर 210 अपॉन, तो x इजकल टू 210 अपॉन 3, 7 3 21 70। कोई ऑप्शन है जिसका डेसिमल आपका मतलब कोई ऑप्शन है जिसमें x 70 आ रहा है हम लोग का, है ना, यानी x का वैल्यू आपका आंसर हो रहा है 70, तो इसमें 70 आपका कहीं है नहीं आपका, है ना, तो ये आपका 70 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कैलकुलेशन हम लोग ये है ना, देखिए तो ये आपको ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 5 दूना 10, 50 25, 7 5 35, यहाँ पे मिल गया आपको, ये 3x/2 हो गया 140, फिर आपको 7 और इधर जाकर 3x 70 माइनस हो गया 270। ये डेसिमल हम लोग का 7 आना चाहिए, इसका मतलब थोड़ा कुछ मिस्टेक किए हैं कहीं पे, क्या हम लोग देखते हैं, डेसिमल एक बार और अप्लाई करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आंसर 70 आ रहा है, यानी x का वैल्यू हम लोग का 7 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 2 7 था ना, है ना, यहाँ पे 5 था, प्लस यहाँ पे 6 था, इंटू x इजकल टू 140 है ना, 7 5 35 हो गया, तो 6x बराबर हो जाएगा 140, और 35 का मतलब होता है 8, है ना, तो 6x बराबर 8 घटा लीजिएगा तो 132 होगा ना, 132 का मतलब 3 2 5,
एक 6 आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 105 6 आएगा ना, और इधर भी आपका 6 आ रहा है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 132 का मतलब 6, और इधर भी 6। ठीक है, आपका यहीं पे रहता है, इसको काटेंगे नहीं 6 को 6 से। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या रखेंगे कि 6 आ सकता है, तो 6 में 7 से अगर गुना करते हैं तो 6 7 42 होगा, और 42 का मतलब होता है 6, 42 का मतलब होता है 6 जो कि RHS है, ठीक ना। यानी x के जगह पे हम लोग 7 रखेंगे, यानी जो ऑप्शन का डेट सम हम लोग का 7 है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे नहीं काटेंगे हम लोग, तो ऑप्शन आपका 70 आंसर होगा। देखिए यहाँ से भी हम लोग का 70 आया, यहाँ से भी डेट सम में लेंगे तो 7 ही आएगा, तो ऑप्शन में तो कोई था नहीं हम लोग का, इसलिए नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 550 का मतलब होता है ये 10, 10 का मतलब होता है 1 माइनस 6 गुने 3 छतरी 18 का मतलब 9, ये 0 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, यानी x इक्वल टू 8 लेना है आपको। देखिए किसका 8 हो रहा है, 9 8 7 9, तो ये ऑप्शन आपका डेट सम 4 4 8 हो रहा है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हर एक तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, कभी डेट सम सेम हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, या लास्ट डिजिट सेम हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो सारा तरीका आपको यहाँ पे सोल्यूशन हम करा रहे हैं, सारा तरीका को आपको देखना है कि कैसे हो रहा है सोल्यूशन फास्ट, ठीक ना। इतना फास्ट आप कहीं भी देखिएगा नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो आपको बस इसको देखना है और समझना है। चलिए 160 का यहाँ पे रूट में है, ठीक है ना, तो 160 का मतलब होता है ये 7 रूट में है जाएगा, तो x मान लीजिए ये 64 2 और 66, 66 का मतलब होता है 12, 12 का मतलब होता है 3, है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 को डिवाइड ले जाते हैं, 3/7। 7 को अगर 0 में 1 में बदलना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन 7 में आता है ना, तो इसको 1 में बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और अंश में। 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 का मतलब होता है 10, 10 का मतलब होता है 1, तो नीचे तो 1 हो जाएगा आपका, ऊपर 4 3 12 हो जाएगा, 12 का मतलब होता है 3। स्क्वायर कर दीजिए, अब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ x इक्वल टू मिल जाएगा 9। अब देखिए तो किसका डेट सम 9 हो रहा है, ये हो रहा है 2 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24, इसमें 9 नहीं आ रहा है, नॉन ऑफ दी जा रहा है ना। चलिए अब इसका कैलकुलेट करके नॉन ऑफ दी जिसका आ रहा है उसको कैलकुलेट करके आपको ला रहे हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा हो सके कि इसमें से हम लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक ना। डेट सम अप्लाई करने से भी तो आपको डायरेक्ट यहाँ तो 9 आ गया तो आपको नॉन ऑफ दीज कर देना है, ठीक ना। लेकिन आप सोचिएगा कि मे बी डेट सम गलत हो सकता है, तो गलत नहीं होता आपका, ये वैदिक मैथ का कंसेप्ट है आपका, तो ये आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 160 रूट एक्स डिवाइड 100 66, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 होगा 8 होगा, है ना। चलिए तो आपको मिलेगा रूट एक्स इक्वल टू 66 गुने 5 डिवाइड 8, है ना। 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, है ना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब ना रूट जा कैंसल होगा, तो x बराबर मिलेगा, रूट एक्स का वैल्यू बताना है ना। तो चलिए रूट एक्स का ही रहने देते हैं, स्क्वायर नहीं भी करेंगे हम लोग, तो इसमें जो ऑप्शन होगा रूट एक्स का वही हम लोग को लाना है, क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 1 16/4। अब देखिए तो ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ठीक ना, हम लोग का डेट सम आ रहा था x का 9, अब यहाँ पे वाट में क्या भरना है आपको, 9 ऐसा नंबर भरना था जिसका डेट सम 9 आए, तो इसमें से जिसको रखते उसका डेट सम 9 होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए था, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है,
तो अंकों का योग आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 160 का 45% आपको दिख गया इधर, यानी पूरा ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। 9 जहाँ भी मिल गया उससे गुना करने पर अंकों का योग 9 ही आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक ना। ये 5 2 7 और 5, तो 7 5 35, 35 का मतलब होता है 8, इधर मिला 8, इधर मिला 5, 23 को 5, तो x इक्वल टू 8 + 5 यानी 13, 13 का मतलब 4। देखिए 4 किसका ऑप्शन है, ये 3 है, ये 8 9 3 है, ये भी, ये 4 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 4 आ रहा है, ये ऑप्शन ए सी हो जाएगा। चलिए आपको, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। आपको बस क्या करना है, डिजिट सम, हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये RS अग्रवाल का सारा क्वेश्चन है, आप एक से नंबर से आप मैच कर सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर कराया जाएगा इसी तरह से। डिजिट सम और लास्ट डिजिट कंसेप्ट का यूज करके कैलकुलेशन को हम लोग बहुत ईजी से कर सकते हैं, ठीक ना। पूरा कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। ये हो जाएगा 5 3 8, 6 6 12 का मतलब 3, तो ये हो जाएगा 8 का 24, 24 का मतलब होता है 6। यहाँ से मिल जाएगा 8 को बदलने का तरीका आपको बताएं कि डिवाइड में 8 होता है ना, तो इसको 1 करने के लिए 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 8 से नीचे भी, तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 का मतलब ये कि इसका डिजिट सम नीचे वाला का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 6 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 8 1 9, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ मिलेगा 5 और ये 8 5 40, 40 का मतलब हुआ 4, तो 5 गुने 4 यानी 20, 20 का मतलब हो जाएगा 2, तो x बराबर मिल जाएगा, इसको 20 ही रहने दीजिए, इस 6 को माइनस कर लीजिएगा, तब जोड़ेंगे तो 14 यानी 5। देखते हैं किसका 5 आ रहा है, 8 हो रहा है, 9 6 4 10, 1 आ रहा है, 9 यानी ये 5 आ रहा है, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 10 यानी 1, एक ही ऑप्शन है। देखिए चूंकि 9 वाला तो ये तो कैंसिल कर देना, 9 को 0 समझना, उसको देखना ही नहीं, आपको साइड कर देना, यानी केवल 5 बचा है, तो इसके अंकों का 5 आएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 5 5 10 4 14, 14 का मतलब 5, यानी इस 9 को लीजिएगा तभी भी 5 ही आएगा, नहीं लीजिएगा तभी भी 5 ही आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसका मतलब ये 6 5 क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 6 7 5 12, और 12 में 1 से गुना कीजिए, 12 का मतलब होता है 3, है ना, ये नेक्स्ट हो गया। हाँ 12 का मतलब होता है आपका 3, तो यहाँ से तो 3 मिला, इंटू 1, डिवाइड में 4 है, तो डिवाइड में 4 का मतलब बदलने के लिए, इसको 1 में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे 7 से गुना कर दीजिए, तो चूंकि 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 को 2 8 10 का मतलब 1 होता है, ठीक ना, तो नीचे तो 1 हो जाएगा आपका, यानी यहाँ मिलेगा 7 के 21, 21 का मतलब 3, इस साइड मिलेगा x + 5, 21 से जान दीजिए, चूंकि इस 5 को ले जा घटाना है ना, तो 21 - 5 यानी 16, 16 का मतलब होता है 7। देखिए किसका डिजिट सम 7 हो रहा है, तो 4 2 6, 8 4 12, 3 6, कोई नहीं होगा, ठीक ना, इसमें से किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, आपको जब भी इनमें से कोई नहीं आएगा उसका पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे कि इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं आया, ठीक ना, जिससे आपको ये लगे कि कैलकुलेशन हम लोग का डिजिट सम सही वर्क कर रहा है, ठीक ना। ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड होगा आपको 2 टाइम्स में, 5 से होगा 15 25 75, यानी 2 हो जाएगा आपका, तो 15 2 30/4 काट लीजिए, x + 5 यानी 15/2, तो आपको मिल जाएगा x = 15/2 - 5, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 5 आपका, ये सब कैलकुलेशन आई थिंक आपको आता होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 15 - 10 यानी 5/2, और 5/2 देखिए किसका डिजिट सम 5/2 आ रहा है, मतलब कि 2 इसका मतलब होगा 2.5, और 2.5 का डिजिट सम क्या होता है 7 आता है, जो कि हम लोग के यहाँ पे 7 आया हुआ है, ठीक ना,
तो आपको इससे घबराना नहीं है कि ये डिजिट सम मैच नहीं करेगा तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 दिख गया आपको, सबका सब 9 दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सबका सब 9 दिख रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन यही दो में से कोई हो सकता है, क्योंकि 36 का डिजिट सम 9 होता है। 9 से किसी भी संख्या में कैलकुलेशन कीजिए, अगर मान लीजिए 9 से ये 9 कैंसिल भी हो जाता है ना, तो यहाँ भी 9 है आपका, तो डिजिट सम 9 ही आएगा। तब ये चूंकि मैच दो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस 9 से काट दीजिए 36 को, आपको हो जाएगा 9 चौके 36, 400। अब देखिए लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं, ये परसेंटेज का जो 100 होगा इस डबल जीरो को कैंसिल कर देगा। 7 6 का 28, 28 का लास्ट डिजिट 8, 8 5 40, 8 5 40 का लास्ट डिजिट 0, और फिर यहाँ भी परसेंटेज है ना, तो 1 0 तो ये भी कैंसिल करेगा, है ना। चलिए हम लोग लेते हैं कैसे, हम लोग को मिला 4 गुने 7 गुने 45, इसका परसेंटेज जो था वो इस 400 के 2 जीरो को काट दिया, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, ये 35/100 होगा। काटिए, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100, 50 25, 5 7 35, 5 9 45, तो आपको आ जाएगा 9 7 63 इंटू 9, तो 9 3 27, नहीं 9 7 63 और 7 7 49 होगा, सॉरी, यानी आपका डिजिट लास्ट में क्या आने वाला है अंक, यहाँ से आ जाएगा आपको, देखिए 7 7 49, ये 7 है ना, तो 49 गुने 9, 9 81, देखिए 81 एक वाला ऑप्शन लास्ट डिजिट वाला यही है, तो आपका यही ऑप्शन होगा, पूरा गुना नहीं करना है आपको, और 9 चौका 36 और 8 44, तो ये आपका 441 आंसर आएगा। लेकिन आपको तभी भी पूरा गुना नहीं करना था, आपको जैसे आपको माइंड को ये सेटअप करना है कि हम लोग को पूरा चीज नहीं करना है, जितना भी 1 सेकंड भी अगर हम लोग बचा लेते हैं, 2 सेकंड भी, वो भी हम लोग सेव करें, ठीक ना, अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिजिट सम अप्लाई करते हैं, किसी का सेम नहीं है ना, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 का, इसका भी 10 हो रहा है, इसका भी 10 हो रहा है, ठीक ना, और ये हो रहा है आपका 12 3 15, 6 हो रहा है, इसका हो रहा है 7 7 14, 4 18, 9 हो रहा है, यानी दो ऑप्शन का डिजिट सम, यानी इसी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं। चलिए 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से कटेगा 5 8 40, 5 चौके 20, फिर 5 8 40, है ना, तो मिलेगा 848 गुने 3 गुने 75/100, और ये 25/100। डिजिट सम क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट डिजिट अप्लाई करते हैं। चलिए पहले काट ले, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा ये, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर ये 4 से कटेगा आपको, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 12 गुने 9, ये तितरी का 9 हो जाएगा, 9 3 27, और 9 पचे 45, 2 47। देखिए ये ऑप्शन आपका हुआ ही नहीं, हम लोग सच में यहाँ पे डर रहे थे कि दो ऑप्शन में का डिजिट सम सेम है, तो इसी का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन आ गया ये हम लोग का, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे डिजिट सम भी अप्लाई करके देख सकते थे, लेकिन हम लोग का ऑप्शन आ गया 477, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको क्या करना है, 440 और 500, ये है 4 2 6 होता है ना, और ये 6 5 11 2, तो 6 2 12, 12 का मतलब 3, ये हो जाएगा 4 8 8 4 12 3, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक ना, तो 9 का मतलब 0, यानी डिजिट सम क्या आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3, देखिए किसका 3 हो रहा है, ये 6 होगा, 4 3 7, 7 8 7 15, 15 का मतलब 6 होगा, 10 5 15 का मतलब 6 होगा, है ना,
ये भी हो जाएगा 8 7 15 का मतलब 6। तो यहाँ मिला है 3 3 6 8 14, 14 का मतलब 5। तो यहाँ पे भी डिजिट सम आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 6 5 11 मतलब 2। तो 6 दूना 12, 12 का मतलब हुआ क्या आपका 3, है ना। यहाँ पे तो आपको 3 था, यहाँ भी 3 आ गया तो 0 हो गया आपका। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आएगा आपका, है ना। यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है वाला बात नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर भी लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए आपको कैलकुलेट अगर बोलिएगा तो कर भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5 6 दशमलव हटा दीजिएगा, 1000 होगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 480 3/1000, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 24 गुने 56 माइनस 48 गुने 3/100। चलिए क्या करेंगे हम लोग, दशमलव ये हो जाएगा 6 चौका 24, 24 का मतलब 2। ये हो जाएगा 8 का 24, 24 का मतलब 24 का मतलब 4, है ना। यानी 4 चौके 16। चूंकि हम लोग एग्जैक्ट आंसर लाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट आंसर लाते हैं। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 24 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ मिलेगा 56, यहाँ मिलेगा 2। 24 कॉमन हो गया, 48 में तो 2, तो 3 दूना 6/100, 50 दूना 100, 2 2 से कटेगा 12। देखिए 12 का डिजिट सम 3 आता है, यानी आपका आंसर आया 3। अब 3 तो इसमें है ही नहीं, तो आपका नॉन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको डिजिट सम अप्लाई करना है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आपको 9 यहाँ पे 9 8 17, 3 7 के 21, 21 का मतलब होता है 3। ये तो पूरा 0 हो गया ना। यहाँ पे 45 का मतलब 9 दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 7 2 9, तो 2 दिखेगा आपको, ये 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, कहीं पे एक वाट साइन है, सॉरी। यहाँ पे आपको 9x मतलब कि x लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 9 लेना पड़ेगा, यहाँ पूछा है ना। तो ये 3 हो गया आपका -9x, ये 9 और ये 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3। तो आपको मिल जाएगा 3 - 9x यानी 6। अब क्या करते हैं, इसको 9x को उधर ले जाते हैं ना, इस 3 को थोड़ा सा बड़ा 21 ही रखते हैं इस 3 को, क्योंकि 7 के 21 हुआ था ना, तो 21 ही रखिए इसको। तो 21 - 6 = 9x। हाँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रखिएगा तो उसका डिजिट सम 9 ही आएगा। तो यहाँ से मुश्किल कर पाना आपको दिक्कत होगा, क्योंकि क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 भी रखेंगे इसका तभी भी 9 आएगा, 8 भी रखेंगे तभी भी 9 आएगा, 2 रखेंगे तभी भी 9 जाएगा, ठीक ना। तो इस केस में थोड़ा सा डिजिट सम हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चूंकि हम लोग का ये 9 जो है ना x के साथ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए 980 का 12%, 450 का x%, 227 का 30%। देखिए ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए आप, तो इसको उधर लेके चल जाते हैं। तो ये 98 × 12/10, ये उधर से आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 227 × 3/10, ये चला जाएगा 45 x/10, ठीक ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 98 × 12 और ये मिल जाएगा 227 × 3/10 बराबर 45 x/10।
ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपको, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका क्या हो जाएगा, 12 × 96 का 6 और फिर 12 9 ये टोटल 100, 108 में 9 जोड़िएगा तो 117, 3 से गुना के 7 के 21, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा आपका, और 3 दूना 6 इक्वल टू 45x। इसको घटा लीजिए 5, 17 में से 8 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, डिवाइड 45 इक्वल टू x। काटिए 5 से 5 9 45, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 9 45, 9 से कट जाएगा 11, तो x का वैल्यू आ गया 11। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम लोग को इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे x 45 जो था ना उसको हम लोग को अलग करना, चूँकि 9 रखेंगे कोई भी वैल्यू ना तो वो 9 x के जगह पे, तो वो यहाँ पे चूँकि 9 था ना, ये 9 था आपका, यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो 9 ही आएगा, लेकिन उस साइड 9 नहीं आ रहा था तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना मुश्किल था, तो इसलिए यहाँ पे डिड सम हम लोग अप्लाई नहीं किए और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 280 का वाट %, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी यहाँ पे से मिलेगा आपको x, यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग, तो 5 5 10 9, तो यहाँ तो हो गया 0, क्योंकि 18 का मतलब होता है 9, 8 1 9 हो गया, 4 3 7 मिला इधर, यानी x का डिड सम 7। देखिए तो किसका 7 है, नहीं है, 9 है, 3 है, 7 है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 3, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2, 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9, तो ये तो पूरा 0, यानी 6 में से 0 जाएगा 0, 6, देखिए 6 किसका है, 7 2 9, 4 2 6, ये हो जाएगा 1 8, 8 5 13, 13 3 14, 13 3 17, 17 का मतलब इसका 8 आएगा, है ना। ये हो जाएगा 9, 7 1 8, ये हो जाएगा आपको 5 5 10 7 17 1 18 9, एक ही ऑप्शन है जिसका आ रहा है 6, तो ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 220 18.5, 9 हो गया, ये कैंसल, 2 2 4 हो गया 5, यानी 20, 20 का मतलब ये 5 और ये 4, 2 2 4 हुआ ना, तो 20 का मतलब 2 प्लस 8 6 14, 14 का मतलब 5, ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, तो 7 5 35, 35 का मतलब होता है 8, यानी 8 2 10, 10 का मतलब 1, यानी जिसका 1 होगा डिड सम आपका वो होगा, ठीक ना। 5 4 9 2 मिलेगा, ये 5 4 9 1 मिलेगा, ये 7 2 9 5 मिलेगा, ये 8 1 9 7 1 8 मिलेगा, ये एक ही ऑप्शन है जिसका 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 0.5 बराबर वाट %, ठीक ना, तो 1% का मान है 0.05, ये 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 100 यहाँ से मिलेगा, तो बहुत सिंपल है आपका, तो आ जाएगा ये 5। चलिए ये 0. वो है, तो आपको 100 से गुना करना है बस इसमें, तो 100 से गुना करिएगा तो 2.25 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये आपको 5.4, 5/4, तो 5/4 को परसेंटेज में बदलना है तो 125 हो जाएगा, सॉरी परसेंटेज बदलना है ना, वाट %, तो 25 25 125 हो जाएगा ना। 5/4 है ना हम लोग को वाट %, है वहाँ पे, वो क्या आएगा वाट की जगह पे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर, 125 आएगा आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22.5%, तो बराबर वाट, तो इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 जीरो आपका पहले आ जाएगा,
तो इसमें आ जाएगा ये 0.25 ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। 22.5 में आपको 100 से भाग दे देना है बस, ठीक ना। 16% का मतलब है यहाँ पे 7। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 7 आएगा, 5 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब में 5 आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 16/100 तो 0008, 100 जाके गुना हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 2 जीरो पहले आ जाएगा, 0.8/16, तो ये हो जाएगा 8/160, 8 दूना 16 यानी 1/20, 1/20 मतलब कि 0.20 जाएगा ना, 20/25 100, 0.05, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 130 का x% इक्वल टू 11.7, 10 से 10 तो 13 1700, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दशमलव हटा देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी आपको कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये आपको यहाँ से लेना है 24, इधर लाते हैं ना, 30/100 डिवाइड 24 लेना है आपको, x से 1010 कैंसिल हो जाएगा, 8 के 24, 24/24 यानी 1, यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 24 तो x% इक्वल टू 84/24, ये 24 आपका जाकर डिवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 7/2, ठीक ना। इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो जाएगा यहाँ का 700/2। क्या बोल रहा है हम लोग को इसमें फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करना है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, ये तो 12 सत्ते 84, 12 दूना 24 है ना, ये 7/2, x% का वैल्यू मिला हम लोग को 7/2, तो ये आ जाएगा 350, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका, है ना। ये तो आ जाएगा 350, 350 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आपका आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 500 का x% 300 है का y%, तो 500 का x%, 300 का y%, तो ये कैंसिल हो गया आपको, तो x/y का रेशियो मिलेगा 3/5, है ना, ये 5 जाके इधर 3 में डिवाइड हो जाएगा। फिर बोला है 200 का y% का x% बराबर 60 हो, तो x बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान निकालना है तो y को फ्री करना पड़ेगा, है ना, तो आपको मिल जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y इक्वल टू 5x, तो y इक्वल टू 5x/3 रख दीजिए इसमें, तो 2 इंटू वाई के जगह पे या y है ना, यहाँ पे रखेंगे 5x/3 इंटू x/100 इक्वल टू 60, 2 से कटेगा ये 30 बार में, और ये कटेगा आपको कितना बार में, 20 बार में, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 3, 3 के 9 और 9 3 27, है ना, तो आ जाएगा x² इक्वल टू 3 दूना 6 और 6 18, 3 दूना 6 होगा ना, 6 18 यानी 18/00, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू √1800, 1800 का मतलब हुआ कि 9 गुने 100 गुने 2, 9 के लिए 3, 100 के लिए 10, √2 यानी 30√2 आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30। तो ये आपका 30 क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इतना फास्ट और इतना इजी तरीका से आप इसको कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखे। तो सिंपल एक ही चीज़ फंडा हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, डिजिट सम और लास्ट डिजिट, ठीक ना।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि ऑप्शन का डेट सम सेम हो जा रहा है तो हम डेट सम अप्लाई नहीं करने, आपको हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि डेट सम अप्लाई करें। अगर सेम होता है तो फिर उसका दूसरा तरीका लास्ट आपका डेट लास्ट अंक या और तरीका अप्लाई करते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस होता है। आपका ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है जो कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका बैंक में पूछा गया, ठीक ना। तो ये आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 के बाद अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।